नमस्कार। तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर है कि मैं गुजराती बोल नहीं सकती। इसमें विशाल भाई का बहुत सुंदर लेक्चर सुनने को मिला। मैं भी खूब ताली बजाई हूँ। लाफ्टर थेरेपी सुना है आपने, पार्टिसिपेट भी किया होगा। So I thought this is my laughter. This is my chance to clap and laugh. And I laugh to the fullest. Because what's not to laugh? अब जो टॉपिक पे शिफ्ट होने जा रहे हैं वो बहुत सीरियस टॉपिक है। सबसे सुंदर होता अगर मेरे बाद विशाल भाई आते, क्योंकि मैं जो कहानी बताऊंगी आपको उससे सब थोड़े मुरझा जाएंगे और उसमें वो एनर्जी चाहिए जो अभी हमने विशाल भाई के टॉक में सुना। मे बी यू विल कम टू अपलिफ्ट द एनर्जी ऑल ओवर अगेन। सो विद दैट, बहुत सुंदर कहा इन्होंने। सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले बोलना चाहूँगी, मैं आभारी हूँ श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की, मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया। यहाँ बैठ के इतने देर से सुनते सुनते सबसे पहले प्रमुख श्री कांजी भाई भलारा जी, उनका टॉक सुना। धन्यवाद है भवेश भाई रफालिया का, उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया श्री सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की तरफ से, और फिर विशाल भाई का टॉक सुना। तो इतने देर में जो एनर्जी था वो मैं भी अपने अंदर में लाने का कोशिश करा, और यहाँ पे खड़े होने के लिए आने के टाइम मुझे ऐसे लगा कि मैं जूते उतार दूँ और दौड़ने के लिए तैयार हो जाऊँ। तो मेरी टॉपिक तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये देखिए, ये जो आदमी है इस पिक्चर में ये दौड़ रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये पास था, ये फ्यूचर है, ये भूत था, ये भविष्य है, और ऐसी ही छलांग जरूरी है कैंसर के इलाज में। आज दुनिया भर में जिससे पीड़ित हैं लोग, जैसे कोविड से लोग पीड़ित थे, वैसे कैंसर से लोग पीड़ित हैं। घर घर में कैंसर है, और ये आज हमारे जीवन की सच्चाई है, और इससे लड़ना ही हमारा दायित्व है। पर जरूरी है इसमें नई सोच की। इसी सोच को आज दर्शाने मैं आई हूं। तो मुझे बताया गया कि मुझे हिंदी में भाषण देना होगा। प्रशांत पाटिल जी हैं हमारे यहाँ पे। मैं रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के लिए काम करती हूँ, श्री मुकेश अंबानी जी के लिए, श्रीमती नीता अंबानी मैडम के लिए काम करती हूँ। उनके फ्लैगशिप हॉस्पिटल में मैं लीड करती हूँ ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर डिवीज़न में, जो ऑन्को फिजिशियन का रोल है वो अदा करती हूँ। और मैं वहाँ एक पद्धति प्रैक्टिस करती हूँ जिसका नाम है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी का सिंपल मतलब ये होता है कि पेशेंट के चिन्ह को जान के उसका ट्रीटमेंट करना, उसके ट्यूमर के चिन्ह को जान के उसका ट्रीटमेंट करना, ना कि सब लोग एक हैं सबको एक जैसा ट्रीट कर देना। कैंसर के ट्रीटमेंट में भिन्न भिन्न ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो इसकी कहानी मैं आपको अभी बताऊंगी। थोड़ा ज़्यादा स्लाइड्स डाल दिया है, उसमें भगाऊंगी, और आपको जो उसका सटीक मैसेज है बिना बोर किए हुए वो जल्दी से देना चाहूँगी। तो मेरे साथ थोड़ा रैपिड फायर के लिए तैयार हो जाइए। सो बेसिकली मैंने कहा है सिल्वर लाइनिंग इन कैंसर केयर। मतलब क्या? कैंसर की डायग्नोसिस
एक बादल के जैसे है, घने बादल के जैसे जो घरों पे छा जाती है जैसे ही डायग्नोसिस होता है। पर हर बादल के चारों तरफ एक हेलो होता है, एक लाइट होता है, एक सिल्वर लाइनिंग होता है। जब हम उस आशा को ढूंढते हैं, उस आशा की किरण को ढूंढते हैं, उसको सिल्वर लाइनिंग ढूंढना कहते हैं। वहीं हमारा जवाब ऐसे सिल्वर लाइनिंग के लिए है पर्सनलाइजिंग, उस आदमी, उस पुरुष, उस महिला के कैंसर को पूरी तरह समझ के उसको ट्रीट करना, उसको प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये तो दौड़ने की जगह, हाँ ये आ गया। तो मैं इसके पहले जैसे इंट्रोड्यूस किया गया, मैं पहले मेरी पहले की ज़िंदगी 25 साल की यूएसए में बीती। तो मैं सेवंती लिमय हूँ। लिमय एक लास्ट नेम है, महाराष्ट्रियन लास्ट नेम है। मेरे हस्बैंड महाराष्ट्रियन हैं, मुंबई से हैं, पुणे से हैं। मेरा नाम, पहला नाम सेवंती है, वो भी बहुत महाराष्ट्रियन लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है। लेकिन मैं बिहार से हूँ, पटना। और वहाँ बिहार प्रदेश में एक लड़की का जन्म लेना और एक लड़की के पीछे पूरे परिवार का खड़ा होना, उस लड़की का मेडिसिन पढ़ना, पढ़ के आकांक्षा रखना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पढ़ने के लिए तो नहीं पहुंच पाई पर पढ़ाने के लिए ज़रूर पहुंच गई। वहाँ से कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जर्नी और वहाँ से भारतवर्ष लौट आना, यहाँ आके अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना, और आज आपके सामने खड़े होना एक नई पद्धति, कैंसर केयर के एक नई पद्धति को उभारने के लिए। इस कहानी को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूँगी, जहाँ पे कि उसके बाएं कोने को देखिए। जितने भी लोग हैं यहाँ, उसमें 2 में से 1 पुरुष और 3 में से 1 महिला को कैंसर छू के जाएगा, ऐसा प्रमाण कहता है। कैंसर आज किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम जब चैनल पे, टीवी के चैनल पे कैंसर की कहानी सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, कोई बोल रहा होता है कैंसर के बारे में, तो हम क्या करते हैं? हम भेदभाव करते हैं, हम फटाक से चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये रोने धोने की कहानी कौन सुनेगा। पर कैंसर ऐसा नहीं करता, वो घर घर आ रहा है, घर घर आ चुका है। हमें एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी जागना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट शस्त्र उठाना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट जागरूक होना पड़ेगा। ये एक स्लाइड है जो मैंने प्रेजेंट किया था। गए वर्ष मुझे यूनाइटेड नेशंस में भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेलीगेशन में बुलाया गया था। इस स्लाइड में 2 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। एक, लाल देख लीजिए, जो लाइंस हैं बड़े बड़े लाल, वो बार ग्राफ का ये मतलब है कि 80% कैंसर केयर आज भारतवर्ष में पॉकेट से हो रहा है। हम और आप खर्च करते हैं तो कैंसर का इलाज होता है। और दूसरी सच्चाई ये है कि भारत इतना बड़ा है कि सबके पास उच्च प्रतिशत का कैंसर केयर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है एकजुट होकर के
इसको लड़ना, एकजुट होके इसमें साथ आना, साथ आके कैंसर को पहचानना, इससे अवेयर होना, इससे लड़ने की विधि बनाना। और कब ऐसा करना ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब हम 50 से ऊपर के उम्र में जा रहे हों तो। हालांकि ये भी देखा गया है कि भारतवर्ष में यंग लोगों में, कम उम्र के लोगों में भी कैंसर काफ़ी प्रज्वलित है, काफ़ी प्रेजेंट है। पर सबसे ज़्यादा ये भी देखा गया है कि 50 के ऊपर के उम्र में कैंसर, हर तरह का कैंसर आज देखा जा रहा है। तो कम से कम 50 से ऊपर के उम्र में हमें कैंसर की स्क्रीनिंग करनी ही चाहिए। कैंसर के स्क्रीनिंग में जो अवेयरनेस की ज़रूरत है, शिविरों की ज़रूरत है, सोसाइटीज़ को रिवोल्यूशन की ज़रूरत है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। और हमें एकजुट होकर के इसके सारे लक्षण समझने चाहिए, लक्षण समझ के शिविर लगाने चाहिए। शिविर में कैंसर के चेहरे को पहचानने के लिए एकजुट होके लगना चाहिए, भिड़ना चाहिए। हमारे जैसे समाज, यहाँ पे जो समाज मौजूद है, ऐसे समाज में कैंसर की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो 2 शब्द प्रिसिजन मेडिसिन के लिए। प्रिसिजन मेडिसिन क्या है? प्रिसिजन मेडिसिन, जैसे मैंने बताया, कैंसर के रूप को पहचानना, उसमें जो मार्कर है उसको रिकग्नाइज करना और उससे जोड़ के ट्रीटमेंट करने को प्रिसिजन मेडिसिन कहते हैं। आज ये नया रूप है कैंसर के ट्रीटमेंट का। मेरी कहानी इसमें 2009 से चालू हुई, पूर्णतः जब मैं फैकल्टी बन गई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मगर उसके भी पहले जब मैं स्टूडेंट थी, तब मैंने जो विटनेस किया वो मैं 2 ही मिनट में बताना चाहूँगी। तो जो मैं 2003 में यहाँ से गई, तो सबसे पहले तो सब जगह कैंसर के पेशेंट्स देखे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में गई, इतना इम्पैक्ट नहीं आया। 1 साल का इंटर्नशिप होता है, तब तक ये समझ में नहीं आया था कि करना क्या है। तो मैं जो बताया नहीं वो बात ये कि मैं एक डॉक्टर के फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी पटना में, उन्होंने बहुत बड़ा ईस्टर्न इंडिया का सबसे पहला कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट खोला, जिसका नाम था इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट। वहाँ से निकल के मैं जब बढ़ी और मेरे मन में आगे पढ़ाई करने की इच्छा जागी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन के बारे में सोच पाई कि हाँ भाई, मैं मेडिसिन पढ़ूंगी क्योंकि मेरे दादाजी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो मैं अभी मेडिसिन पढ़ के आगे जाऊंगी। पर मेरे इंटर्नशिप के दौरान, पहला जो साल था न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप का, उसके दौरान जब लास्ट मंथ, अंतिम महीने में मैं पहुंची मेरे रोटेशन का, तो बहुत थक हार करके मैं वहाँ, एक बड़ा कैंसर हॉस्पिटल होता है, स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर, दुनिया का नंबर 1 कैंसर सेंटर है, वहाँ मेरे रोटेशन में ऐसे ही पहुँच गई। जब वहाँ पहुँची और वहाँ पे पेशेंट्स की ताकत देखा कि लोगों के अंदर जीने की जो भावना है वो कितने पुरजोर है, तब मेरी आकांक्षा जागी। और मैं आज जहाँ भी बोलती हूँ वहाँ मैं एक ही बात बोलती हूँ, आई केम इन टू ऑन्कोलॉजी नॉट बिकॉज ऑफ द साइंस ऑफ ऑन्कोलॉजी बट बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ ऑन्कोलॉजी। इसका क्या मतलब है? आज ऑन्कोलॉजी में हम सिर्फ थक जाते हैं, हम हार जाते हैं, हम रो पड़ते हैं, लेकिन वो पेशेंट की भावना से पूछो जो पेशेंट लड़ना चाहता है, जो इस बैटल फील्ड में
बंदूक लेके, तोप लेके, हर तरह का एम्यूनेशन लेके खड़ा है और जीना चाहता है। उसी तरह का एक पेशेंट यहाँ जो सामने है, जिसके आला लगा है वो नहीं, जिसने कान में आला लगाया है वो है। ये है डॉक्टर रिचर्ड रॉकफेलर। ये बहुत बड़े समाज सेवा करने वाले डॉक्टर थे। इनको हो गया था क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर। उन्हीं दिनों एक बहुत ज़बरदस्त दवा निकली थी जिसका नाम इमैटिनिब था। उसको टाइम मैगजीन ने मैजिक बुलेट का नाम दिया था। जब इनसे मैं मिली, डॉक्टर रॉकफेलर से, तो इनकी कहानी समझ में आई। ये दुनिया के लोगों को ट्रीट कर रहे थे, लेकिन इनको ब्लड कैंसर था। इन्होंने लड़ाई लड़ी गवर्नमेंट से ये दवा पाने के लिए, और ये दवा रामबाण की तरह, मैजिक बुलेट की तरह इनके कैंसर को छू गई। और जो 30% लोग जिंदा रहते थे 10 साल 20 साल, वो 90% लोग, 100% लोग जीने लगे 20 साल। आज इस दवा से लोग 20 साल 30 साल, जबकि एडवांस कैंसर है, जी जा रहे हैं। और इसी पद्धति को आज के डेट में प्रिसिजन कहा जाता है। तो आइडिया क्या है? आइडिया है कि जब आप 20%, कोई 100 लोगों में से सिर्फ 20 लोग बचेंगे, पर ऐसा कोई सुराख डिजाइन किया जाए, ऐसा कोई सुराख रिकॉग्नाइज किया जाए जिससे कि 100 में से 99% लोग जी पड़े, वही डिफीट होगा कैंसर का, वहीं हम हरा पाएंगे कैंसर को। और इसी जंग को लेके प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी चल पड़ा है। मेरा स्लाइड फास्ट नहीं मूव कर रहा, आप कर दीजिए। तो मेरी कहानी स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर से शुरू हुई, और स्लोन केटरिंग में सबसे पहले मैंने 2000 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स पे डेटा कलेक्ट किया। छोटी सी लड़की थी मैं, और इंटर्नशिप कर रही थी। वहाँ दिन भर काम करके जब ट्रैम पे चढ़ के जाती थी, सबवे से जाती थी, घंटे भर सफ़र करके, तो कभी कभी डेस्क पे ही सर रख के सो जाती थी। नेक्स्ट स्लाइड। उसी नॉलेज को लेके मैं पहुंची बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जहां मैं प्रोफेसर बन चुकी थी। उन जो ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया था, उनके में एक मैजिकल ड्रग दिया था, ट्रास्टुज़ुमैब। वही ड्रग फिर मैंने एक हेड एंड नेक पेशेंट पे यूज़ किया, फिर जिसको गले का कैंसर था और पूरे बदन में फैल चुका था, और कई दवाइयों से, कई कीमोथेरेपी से वो नहीं बच पाया। उस पे ब्रेस्ट कैंसर का ड्रग यूज़ किया गया, और 2 ही साइकिल में उसका डिजीज़ पूरा गायब हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे यूनिवर्सिटी से एक फीचर बुक के कवर पे हमारे पर रन किया गया। यही वो पेशेंट है, अली अली। अली अली बहुत बड़ा रनर था, 26 माइल डेली रन करता था। उसको हो गया था स्टेज 4 कैंसर। जब हमने ट्रीट किया उसको ब्रेस्ट कैंसर के ड्रग से, जबकि उसको वॉइस बॉक्स का कैंसर था, टॉन्सिल का कैंसर था, उसका कैंसर पूरा ख़त्म हो गया, जबकि उसको स्टेज 4 कैंसर था। दुनिया ने जवाब दे दिया था, और वहीं पे उसको वो मार्कर मिला जो कि ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर था, और उसका कंप्लीट रेमिशन हो गया, उसका कैंसर गायब हो गया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी तरह की स्टडी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसी तरह की स्टडी आगे भी होती रही। ये एक किताब है, द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज। कैंसर को सिद्धार्थ मुखर्जी ने द एम्परर ऑफ ऑल मैलेडीज कहा है, मतलब सब तरह के दुखों का राजा। इसको सुन करके लोग डर जाएंगे, बिल्कुल हम भी डर जाते हैं, सन्नाटा छा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहीं एक किताब लिखी गई है, द एनाटॉमी ऑफ होप। ये लिखा है डॉक्टर जेरोम ग्रुपमैन ने, जो कि खुद बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। इसी किताब से इंस्पायर होके मैं ऑन्कोलॉजी में आई।
इस किताब में एक वर्ड है, होप। सदियों मेरे घर के बाहर मेरे दरवाजे पे एक ही शब्द लिखा हुआ था, होप। होप एक ऐसा वर्ड है जिससे हम आज सभी जिंदा हैं, हम आज सभी चलते हैं। वो आशा जो एक दीपक के लौ के जैसी है, जो एक कैंसर पेशेंट को लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, वो लौ जो हमें जिंदा रखती है, वो लौ हमें जगाना है अपने जीवन में, अपने सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, अपने काम करने वालों के बीच। हमें इस डिजीज से, उस होप से लड़ना है। अब हम थोड़ा और जल्दी भगा देंगे स्लाइड्स और हम लास्ट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आई थिंक मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है जी। तो 4 डिमेंशन हैं इस बैटल के। कैंसर की लड़ाई में 4 डिमेंशन हैं। अभी तक हमने बात की ट्रीटमेंट की, थेरानोस्टिक, अलग तरह का ट्रीटमेंट करेंगे और करके बहुत लोगों का जीवन बचाएंगे। पर उसके पहले 2 पद्धतियां हैं जिसके बारे में भारतवर्ष में कोई बात नहीं होता, और 5 मिनट में इस बारे में बात करूंगी। अब बाय शो ऑफ हैंड्स, हाथ उठा के मुझे बताइए इस रूम में आप में से 50 साल से ऊपर कितने लोग हैं? ठीक है। अब हाथ उठा के बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इस वर्ष कैंसर का स्क्रीनिंग किया? स्क्रीनिंग। तो मेरा टॉक जायज था, है ना? सच्चाई ये है कि आज हम कैंसर को कैसे पहचाने और उससे कैसे बचें, हम आज समाज के लेवल पे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मेरे बारे में तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी आपने सुनी, पर आज मैं एक सच्चाई भी आपसे शेयर करूंगी। 2 साल पहले, नहीं 3 साल पहले, 3 साल पहले तो मैं कैंसर की डॉक्टर हूँ पिछले 20-25 साल से। मेरा भाई यूएस में कैंसर का डॉक्टर है पिछले 10-12 साल से। हम दोनों भाई बहन बहुत जुट के काम करते हैं और अपने फील्ड में झंडा लगाते हैं। पर आज से ताली बजाई आपने, बहुत अच्छा। पर आज से 3 साल पहले हमारे मुंह पे तमाचा लगा जब हमारी मां को स्टेज 4 लंग कैंसर हो गया। और तब मैंने जाना कि सिर्फ ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है। ट्रीटमेंट इंसान कितना भी कर ले, 75% कैंसर दुनिया भर में स्टेज 4 में डायग्नोज होता है, जब क्योर नहीं हो सकता। इसीलिए कैंसर का नाम सुनते ही घरों में मातम छा जाता है। मेरे घर में भी छाया। वो बेटी जिसको मां ने बचपन से सींचा था, वो बेटी जिसने इतने सारे सेलिब्रिटीज का ट्रीटमेंट किया, आपने सुना मेरे इंट्रोडक्शन में। मगर ये कहा था मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैंने मेरी मां को कैंसर से खोया। ये मेरी सबसे बड़ी हार थी, हार है। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं, अपना सारा काम छोड़ के आपके समाज से बात करने के लिए, आपको ये मैसेज देने के लिए। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मां खोई है अपनी। और ये मैसेज कहीं भी खाली नहीं जाना चाहिए कि आज हम सबको खड़े होके
कैंसर के लक्षण समझने चाहिए, कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए खड़ा होना चाहिए। अपने समाज में घर घर में बच्चे बच्चे को बचपन से पढ़ाना चाहिए कि कैंसर के क्या लक्षण हैं, कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे की जाती है। हमारी माएँ हैं यहाँ पे, लड़कियों को 11 से 13 साल की उम्र में सर्विक्स कैंसर का वैक्सीन पड़ना चाहिए। कितनी माँओं ने अपनी बच्चियों को वैक्सीन दिया है? उन माँओं के लिए ताली, जिन्होंने दिया है उनके लिए ताली। क्योंकि अगर कोई कैंसर प्रिवेंटेबल है तो आज वो बच्चेदानी के मुख का कैंसर प्रिवेंटेबल है, वो सर्विक्स कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो मैंने मेरी माँ के डायग्नोसिस से ये समझा, ये लेसन सीखा कि सिर्फ ट्रीटमेंट काफ़ी नहीं है। आज 1.5 साल हो गए, माँ चली गई। सारी दवाइयाँ यहाँ से लेके यूएस तक बचा नहीं सकी उनको। मैं नहीं बचा सकी, भाई नहीं बचा सका, 50 ऑन्कोलॉजिस्ट लगा दिए हमने, हम सब मिलके नहीं बचा सके। उनकी डायग्नोसिस का दिन है और आज का दिन मैंने अपना जीवन कैंसर के अवेयरनेस और कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए डाल दिया। क्योंकि मुझे आभास हुआ कि टेबल के उस तरफ बैठने से ही काम नहीं होगा, टेबल के इस तरफ आना होगा। कैंसर के ट्रीटमेंट की डॉक्टर बनने से काम पूर्ण नहीं होगा। इस लड़ाई को टेबल के दूसरे तरफ से लड़ना होगा, आम जनता के साथ मिल के लड़ना होगा, आम समाज के साथ मिल के लड़ना होगा, आपके साथ जुड़ के लड़ना होगा। वहीं मैं आज खड़ी हूँ और कैंसर के स्क्रीनिंग की जागरूकता को बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ आपके बीच आई हूँ। तो 50 साल के उम्र से ऊपर बहुत सारे कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। मुंह का कैंसर, स्तन का कैंसर, लंग का कैंसर, पेट का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, किडनी का कैंसर, तरह तरह के कैंसर्स की स्क्रीनिंग हो सकती है। पर उसके लिए बहुत सारे कैंसर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है जानने का, वो है सिम्टम। और अगर किसी को पेट में दर्द हो गया, किसी को पेशाब में खून आ गया, तो कैंसर पकड़ने से कैंसर बहुत लेट से पकड़ में आता है। इसलिए आज जितनी स्क्रीनिंग पद्धतियाँ हैं मौजूद, जो आपके उम्र के हिसाब से होनी चाहिए, वो होनी ही चाहिए। पान, गुटखा, सिगरेट सब छोड़ देना है, उसका डायरेक्ट एसोसिएशन है कैंसर से। कहते हैं कि लंग का कैंसर, फेफड़े का कैंसर सिर्फ स्मोकर्स को होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान में और एशिया में जिसके भी फेफड़ा है उसको फेफड़े का कैंसर हो सकता है। हमारे यहाँ पोल्यूशन की तादाद इतनी बढ़ी है कि हम सुबह से रात तक में ही 40 सिगरेट पी जाते हैं। तो अगर किसी को भी खांसी हो, श्वास की तकलीफ हो, बलगम में खून आए, या वजन घट जाए, या छाती में दर्द हो, आप जाइए जल्दी से फेफड़े के कैंसर का इन्वेस्टिगेशन कराइए। मैसेज ये नहीं है कि हर कैंसर के लक्षण मैं यहाँ बता पाऊँगी मेरे निर्धारित समय में। मैसेज ये है कि जब मेरे जैसा आदमी हार सकता है, कोई भी हार सकता है, हारिए मत, जुटिए और जुट के इससे लड़िए। जब इंसान लड़ाई के मैदान पे होता है, बंदूक लेके तैनात खड़ा रहता है, कब दुश्मन किस तरफ से आ जाए। तो कैंसर की कहानी सुन के सोना नहीं है, जाग उठना है और जाग के
इस पे पहरेदारी करना है, इससे लड़ाई करना है। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए। आई होप मैंने कुछ मैसेज दे दिया आपको, और आके मुझसे जुड़िए, मेरे साथ पार्टिसिपेट करिए। लेट अस रन अ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। थैंक यू।